तो जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ था वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। अरे यून बोलती कि अरे मेन कैरेक्टर तुमने ढेर सारे एडवेंचर किया था तो क्या उसमें ही तुम्हें ये ढेर सारे ट्रेजर मिली हैं? मेन कैरेक्टर बोलता जो ताइसेन जो नाम का जो किंगडम यानी बोल सकते जो किंग था अपने पास्ट में वो मरने ही वाला था, तो अपना जो किंगडम का जो ट्रेजर और आइटम और ढेर सारे जो खजाने थे उसने छुपा दिया था। ये उसी का नक्शा है। हमारी लैन भी बोलती कि ओ द किंगडम, ये बिल्कुल भी न्यूज किसी भी बंदे को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, जिस बंदे को भी पता चल जाएगा कि ये जो किंगडम है, इस किंगडम का पूरा जो खजाना जो ट्रेजर है वो ड्रैगन सिटी में है, तो जो ड्रैगन सिटी वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाए। जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्पेस रिंग में वो मैप को रख लेता है और बोलता है कि ठीक है मैंने प्लान बनाया, मैं इसे यहीं पर छोड़ के मैं जा रहा हूँ। हमारी लैन रहती है वो बोलती कि ठीक है ये मुझे दे दो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो स्पेस रिंग लैन को पहना देता और बोलता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पर ही भरोसा करता हूँ। तभी जो लैन रहती है वो बोलती कि अरे मेन कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो हमारी लैन के बहुत ज्यादा पास में आ जाता है और उसे किस कर लेता है। जो हमारी लैन रहती है वो दूर आ जाती है और शर्मा जाती है और बोलती कि वैसे भी जो सेंसु ट्रायल वो बहुत जल्दी चालू होने वाला है, तो तुम कब जाने वाले हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपना ठरकपन दिखाते हुए बोलता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा भूख है, जैसे मेरी ये भूख खत्म हो जाएगी वैसे मैं चला जाऊंगा, यानी मैं तुम्हारे साथ घप करना चाहता हूँ। प्रिंसेस आ जाती वहाँ पर और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती कि मेन कैरेक्टर के बच्चे यानी प्रिंसेस, यानी मैंने फाइनली तुम्हें पकड़ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे इसकी माँ का ये यहाँ पर क्या कर रही है? तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती कि अरे मेन कैरेक्टर क्या तुम इसे जानते हो? तभी जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो एकदम चौड़ में आ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम डरते हुए बताता है ये जो पहले प्रिंस है ना, पहले प्रिंस की ये बहन है जिनका नाम है टिंग पियान प्रिंसेस, और हम दोनों बस एक्सीडेंटली मिल गए थे। प्रिंसेस रहती है उसे गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि क्या तुमने मेरे को नहाते हुए नहीं देखा था? बिना कपड़ों के तुमने देखा था, इसके जिम्मेदार तुम ही होगे, और तुमने मेरा जो खिलौने का जो वादा था वो वादा भी तुमने नहीं निभाया। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो एक टेडी बियर निकाल कर दे देता है, बोलता है कि हाँ ये लो। प्रिंसेस रहती है वो टेडी बियर ले लेती है और बोलती है कि इससे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, ऐसे मेरे को 100 खिलौने चाहिए, तुम्हें बनाकर देना पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मेरी माँ, मैं तुम्हें बनाकर मैं दे दूंगा। तभी जो लैन रहती है वो भी ये सब देख रही होती है। हमारी लैन रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, वो बोलती है कि अच्छा तुमने उसे नहाते हुए देखा, वो भी बिना कपड़ों के? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे 1 मिनट रुको लैन, मैं तुम्हें समझाता हूँ, बस समझाने का एक मौका दे दो मेरे को। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमारे बीच में गलत फहमी हो गई थी। तभी हमारी लैन बोलती है कि अच्छा गलत फहमी हो गई है? इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा कुटाई करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है कि अरे गोटे पे नहीं, अरे घोड़े पे मत मारो यार। कट होकर जाता है हमारे मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त की ओर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि जैसे कि देखा जाए जो सिस्टर यून भी नहीं है हमारी टीम में, और सिस्टर जो जिया भी नहीं है। तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ वो दोनों बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, तो एक काम करते चलते हैं हम पहले टीममेट ढूंढते हैं अपने। अभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि ठीक है बॉस, मेरे मन में कोई पहले से एक बंदा है जिसे मैं टीममेट बनाना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो जिया और जो यून है दोनों बहनों की मेरे को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही, पता नहीं वो दोनों अभी क्या कर रही होंगी। देखते पीछे से कोई बंदा आता है, हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि अरे ब्रदर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे तुम कौन हो? तो ये बंदा बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर क्या तुमने मेरे को नहीं पहचाना? मैं वही किलर टकला हूँ जो कि तुम्हें मारने के लिए आया था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम इस जिंगडू सिटी में कर क्या रहे हो? तभी जो किलर रहता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे को नहीं मिले होते जो इंसेक्ट क्वीन है, मैं अभी भी उसके कंट्रोल में रहता। फिर किलर बोलता है कि आपने जो मेरे पर एहसान किया उसकी वजह से मैं आपके लिए बैल और घोड़े भी बनने के लिए मैं तैयार हूँ, आज से मैं आपकी सेवा पानी भी करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार तुम्हें मेरा बैल और घोड़े बनने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो ये काफी हो गई है, हमारी टीम बन चुकी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखा जाए तो हमारे पास 2 मार्शल एम्पायर लेवल के बंदे हैं, और देखा जाए ये जो ट्रायल है ट्रायल बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। मेन कैरेक्टर बाइसन को खींच लेता है और बोलता है कि इधर आओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये लड़की तुम्हारे हाथों में आई? तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बोलता है ये लड़की बिल्कुल भी अभी मेरे हाथों में नहीं आई है। ये लड़की जिस लड़के को पसंद करते मैंने बोला कि वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है, और इसने मन भी बना लिया और मैंने उसके खिलाफ सबूत भी बना लिया है। जो किलर रहता है वो बोलता है क्या आपको न्यूज मिली है जो ये फैमिली का जो यंग मास्टर जो ये कुआन है उसकी मौत हो चुकी है? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ये फैमिली का ये कुआन ना? तभी जो किलर रहता है वो बोलता है कि हाँ ये वही ये कुआन है जो तियानवी एकेडमी में जो एक एल्डर का और डिसाइपल भी है। तभी जो दूसरी लड़की रहती है वो बोलती कि मैंने ये भी सुना जो ये कुआन है वो उसने आत्महत्या कर ली, अपने आप को उसने मार लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम खोल लेता है, उसमें देखता है और बोलता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, जो ये कुआन है ये कुआन तो मर चुका है मगर फिर भी प्लॉट आर्मर में उसके बारे में क्यों दिखाया जा रहा है? तभी देखती इधर जो प्लॉट आर्मर की पावर रहती है हमारे मेन कैरेक्टर और ये कुआन की दोनों की बराबर रहती है 55-55। तो वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से क्या आपकी टीम में अभी भी बंदों की कमी है? तो ठीक है मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगा।
तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो दोस्त रहता है वो बोलता है कि अरे बॉस, आपने इसे अपनी टीम में क्यों ले लिया था? इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता ये बंदा कैसा बंदा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखा जाए ये जो बंदा है वो मार्शल किंग लेवल में है और वो भी पिग लेवल का है, तो जो हमारा बैटल पावर है वो बैटल पावर भी बढ़ जाएगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि बस इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं इसे जानता हूँ। तो इधर मेरे को भी लगता है शायद से गाइस ये शायद से ये खुआन हो सकता है। वहाँ पर एक एल्डर आता है और बोलते हैं कि जो सियानवू ट्रायल वो ट्रायल अब चालू होने वाला है, तो तुम जैसे ट्रायल में जाओगे वहाँ पे तुम्हें ढेर सारे डेमन और बीस्ट के कुछ भी इनहेरिटेंस मिल सकते हैं। तो वहाँ पर तुम्हें एक टेक्निक और ढेर सारे ट्रेजर भी मिल सकते हैं, तो कोई भी एक टेक्निक या ट्रेजर तुम ले सकते हो। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलते हैं कि ट्रेजर पेवेलियन भी है और यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो कि इस ट्रायल में जा रहे हैं। वहाँ पर एल्डर होंग आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि अरे मेन कैरेक्टर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि बताइए एल्डर होंग। एल्डर होंग बोलता है कि जैसे कि पिछली मीटिंग में जो डीन है, डीन तुम्हें हटाना चाहता था इस कंपटीशन में। अब जैसे कि जो डीन है, डीन का जो डिसाइपल जो कि ये कुआन है वो अब इस कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं है और वो मारा जा चुका है। जो डीन है, डीन तुम्हें रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि जो डीन है वो डीन तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, तो तुम संभल के रहना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने देखा है, आपने मेरे को याद भी दिला दिया, तो थैंक यू सीनियर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो ट्रायल है, ट्रायल कल तक बिल्कुल भी चालू नहीं होने वाला है, तो हम अपना टेंट बनाएंगे और यहीं पर हम आराम करेंगे। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे देखो मैन, हमारे पास टेंट बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास 2 ही टेंट है, तो तुम इस 22 सैन के साथ रह सकते हो, तुम इससे बात कर लो। तभी जो 22 सैन यानी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो एकदम खुश हो जाता है, बोलता है कि थैंक यू बॉस। तभी जो मेन रहती है वो एकदम शर्मा जाती है, बोलती है कि ठीक है। तभी सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर और किलर की ओर जाता है जहाँ पर बैठे रहते हैं। तभी जो किलर रहता है वो बोलता है कि इसी समुद्र में भी पला बड़ा हूँ, इस समुद्र की मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक काम करते हैं सी फेंग ब्रदर, क्या आप मेरे साथ चलोगे क्या इस समुद्र में कुछ ढूंढने के लिए? तभी जो किलर रहता है वो बोलता है कि अच्छा ट्रेजर हंट में चलना है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि इस जो समुद्र में ढेर सारे जो जहाज के मलबे पड़े हुए हैं, यहाँ पर ढेर सारे तुम्हें पैसे और खजाने, ढेर सारे सोने चांदी मिलेंगे, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे उस मिस्टीरियस बंदे से? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है। तभी जो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ, मैं यहीं पर रहूंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। जो हमारा मेन कैरेक्टर और जो किलर रहता है वो दोनों समुद्र के नीचे आ जाते हैं, यानी पानी के अंदर आ जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे ब्रदर सी फेंग, आप तो स्विमिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक जहाज का मलबा मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे किलर, क्या तुम इस समुद्री डाकू गैरिसिन के बारे में तुम जानते हो? ये जो गैरिसिन है ये समुद्र में राज करता था और ये बहुत बड़ा लुटेरा हुआ करता था, मगर ये 3 साल बाद अचानक से गायब हो गया था। तभी जो किलर रहता है वो बोलता है कि अच्छा आप कहना चाहते हो ये वही उसी गैरिसिन का ये जहाज है? अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं 100 में पक्का हूँ जी, ये पक्का गैरिसिन का ही ये शिप होगा, क्योंकि कोई भी दूसरा इंसान ऐसा शिप नहीं बना सकता, क्योंकि ये ऐसा शिप सिर्फ गैरिसिन ही बना सकता है, ये पक्का उसी का शिप है। हम गेरी है मगर इसको हम गैरिसिन ही बुलाएंगे गाइस, तो आप लोग समझ जाना। तो भी जो किलर रहता है वो बोलता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, यहाँ पर ढेर सारे जो डेड बॉडी यानी कंकाल है उनके तो बिल्कुल भी सर नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पर पक्का कोई गड़बड़ होगा, तो केयरफुल रहना। मेन कैरेक्टर को सामने दिखता है और बोलता है कि अच्छा इन लाशों को यानी इन डेड बॉडियों को जो सर है, सर यहाँ पर है। किलर बोलता है कि जैसे हमें खजाना मिल जाएगा वैसे हम इस जगह से चले जाएंगे, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा अजीब है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक बक्सा मिलता है। तभी देखते हैं वहाँ पे एक डेमन या बीस्ट आता है, हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता, मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक से बच जाता और बोलता है कि लगता है यहाँ पर ढेर सारे हैं ऐसे। उसके सामने किलर चला जाता उससे लड़ने के लिए और अपना एक ही अटैक करता, उस डेमन या बीस्ट को वहीं पर मार देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो, नहीं तो तुम नहीं होते तो मैं अभी का मारा जाता। तभी जो किलर रहता है वो बोलता है कि बस ये एक केक का तो टुकड़ा ही तो है। जो किलर रहता है वो बोलता है कि इसे देखो ये कौन सा आइटम है, ये तो एकदम बेकार आइटम मेरे को लग रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे ध्यान से देखता है और बताता है कि ये तो मेरे अब्बाजान का सन और मून स्वॉर्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो अंकल वुल्फ उन्होंने तो बताया था तियानवे एकेडमी में सन और मून स्वॉर्ड छुपाया गया है, क्या ये सन और मून स्वॉर्ड हो सकता है? क्या तियानवे एकेडमी वालों ने इस ट्रायल में सन और मून स्वॉर्ड छुपा दिया था? सीन कट होकर कुछ टाइम बाद की ओर जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और ढेर सारे लोग एक गेट के पास आ जाते हैं। पीछे से कोई हमारा मेन कैरेक्टर को घुराता है कि अरे ब्रदर गो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे तुम। तभी इस लड़की का नाम हमें बताया जाता है, इसका नाम रहता है वो मीनार। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि अरे बॉस, इस लड़की का नाम है वो मीनार है, जो कि ये साउथर्न एरिया के किंगडम है, ये उस किंगडम की प्रिंसेस है।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो कहानी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, जो वो मीनार है वो बिल्कुल भी दिखाई देनी नहीं चाहिए, यानी वो बिल्कुल भी मेरे से नहीं मिलनी चाहिए। वो 4 साल बाद मेरे से मिलती है मगर वो अभी मेरे से मिल चुकी है। फिर जो वो मीनार रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो चलो हम साथ में मिलकर काम करते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओके। वहाँ पर एक एल्डर की एंट्री होती है और बोलती है जो सुयानबू ट्रायल है उसका जो दरवाज़ा वो दरवाज़ा खोल दे गया है। तुम्हें मौत से डर लग रहा तो तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, तुम इस ट्रायल को छोड़कर जा सकते हो, और जिस बंदे को मौत से डर नहीं लगता तो इस ट्रायल में जा सकता है। वो भी बताया जाता है जैसे तुम लोग अंदर जाओगे तो ये जो गेट है गेट को बंद कर दिया जाएगा, फिर 1 महीना बाद ये गेट को खोला जाएगा, तब तुम लोग 1 महीना बाद ही इससे बाहर आ पाओगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस ट्रायल के अंदर आ जाता है और बोलता है कि ठीक है चलो आज के लिए मैं निगरानी करता हूँ, आज मैं बाहर देखता हूँ, तुम लोग आराम करना। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बोलता है कि थैंक यू बॉस। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो ये सियानबुड जो ट्रायल है यहाँ पर जो इसका जो ट्रेजर या बोल सकते हैं जो इनहेरिटेंस मेरे को मिल सकता है वो बहुत ज़्यादा डीप एरिया यानी सेंटर में मिल सकता है। यहाँ पता नहीं किस तरह के बीस्ट से हमारा सामना हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस होता है, वो वहाँ पर दौड़ कर चला जाता है और झाड़ी के पीछे छुप कर किसी को देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसेस वू रहती है जो कि टॉयलेट कर रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी देख कर बोलता है कि होली शिट, मैंने क्या देख लिया। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो उसका बैलेंस खराब होता है, वो सामने की ओर गिर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है प्रिंसेस वू की ओर। तभी जो प्रिंसेस वू रहती है वो एकदम शर्मा जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बोलूँ कि ये एक हादसा है तो क्या आप मेरी इस बात का विश्वास करोगी। तभी सीन कट होकर आता है दूसरे दिन की ओर, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम थप्पड़ पड़ी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि अरे बॉस वो मीनार के साथ भी आप लगे हुए हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे तुम जाओ यार, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कल रात को तो मैंने जन्नत देख ली, तो बस उसे एक बार टच कर लेता तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। वहाँ पर कुछ बंदे भाग के जा रहे होते, वो बोलते कि अरे यार ये पता नहीं कैसा मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा हार्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि बॉस ऐसा लगता है कि इन लोगों को कोई मार्शल एंसेस्टर लेवल के बीस्ट के साथ सामना हो चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कुछ तो आ जाता है जो कि देख के हैरान हो जाता। तभी देखते ये स्टोन वाला मॉन्स्टर रहता जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। तभी किलर सामने आता है, बोलता है कि मेरे को हाल ही में मिला हुआ ये स्वॉर्ड है, इस स्वॉर्ड का यूज करने दो। देखते जो किलर रहता अपने स्वॉर्ड से जो स्टोन वाला मॉन्स्टर रहता है उसकी बॉडी काट पीट के रख देता है, मगर जो स्टोन वाला मॉन्स्टर रहता है वो अपना एक अटैक बनाकर किलर की ओर कर देता है। किलर बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी अटैक को बिल्कुल भी ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। इसके सामने मिस्टीरियस बंदा आ जाता है, वो अपना एक अटैक करता है, उस अटैक की बैंड बजा देता है। हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि अरे यार ये बंदा तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता पता नहीं यार इस बंदे का जो स्मेल है, इस बंदे के स्मेल से मेरे को एकदम फेमिलियर फीलिंग हो रही है, यानी मैं जानता हूँ इस स्मेल को। हमारा मेन कैरेक्टर के पीछे से अटैक होता मगर हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आओ चलो इस सबसे पहले इसी रास्ते से हटाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इस वाले स्टोन बीस्ट से लड़ने लगता है। तभी देखते हैं वहाँ पर एक दूसरा स्टोन वाला बीस्ट आ जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है, मगर तभी देखते हैं जो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो आ जाता है दूसरे वाले स्टोन वाले बीस्ट से फाइट करने लगता है। तभी देखते हैं ढेर सारे जो स्टोन वाले मॉन्स्टर रहते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर उस मिस्टीरियस बंदे को घेर लेते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार यहाँ पर तो एक स्पेल फॉर्मेशन लगा हुआ है, हमें इस स्पेल फॉर्मेशन का जो आई है आई को ढूंढ कर उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मिस्टीरियस बंदा बोलता है कि ठीक है तुम जाकर फॉर्मेशन आई ढूंढो और जाकर उसे डिस्ट्रॉय करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बोलता है कि अरे बॉस हम भी हैं, चिंता मत करो, हम भी आपकी हेल्प करते। इतना बोल कर वो कोई एक पिल खा लेता है और जोर से एक पावर अप करता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बताता है कि आज साल आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों आई पिल का पावर। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम लोग फाइट करो, मैं जाता हूँ इस फॉर्मेशन की आई में ढूंढ कर उसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर पेड़ के पास आ जाता है और अपना आई वाला टेक्निक यूज करता है और देखता है उस माउंटेन में ढेर सारे स्टोन वाले मॉन्स्टर रहते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को सामने एक केव दिखता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है जो फॉर्मेशन आई यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो ऑरा वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर केव के अंदर आ जाता है और बोलता है कि ओ ये तो यहाँ पर है। देखते सामने कुछ आइटम रहता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकल ही रही होती है। तभी हम देखें सामने एक बॉडी रहती है, डेड बॉडी यानी उसकी हड्डी। हमारा मेन कैरेक्टर उसी हड्डी के पास जाता है, उसे एक टोकन मिलता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर टोकन देखते हुए बोलता है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा फेमस पपेट मास्टर ली कुई है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सामने एक टेक्निक मिलती है, उस टेक्निक को लेते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये एक पपेट मास्टर है जो कि बहुत ज्यादा ग्रेट और बहुत ज्यादा फेमस इंसान है। उन्होंने ढेर सारे जो मार्शल बीस्ट को भी बनाया है और ये जो टेक्निक है ये सीक्रेट टेक्निक भी इन्होंने ही बनाया है।
अपनी खुद की एक टेक्नीक बनाई जो दुनिया वाले थे वो देख के एकदम हैरान हो गए थे। इनकी टेक्नीक का नाम था एलिमेंट पपेट फॉर्मेशन। हमारा मेन कैरेक्टर उस टेक्नीक को पढ़ते हुए बोलता है कि मेरे को ये टेक्नीक ले लेना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर वो टेक्नीक के लेकर एकदम प्रैक्टिस करने लगता है और सामने एक स्पेल बोलता है कि ब्रेक हो जाओ। इस सीन कट होकर हमारे किलर और मेन कैरेक्टर के दोस्त की ओर जाता है। तभी जो किलर रहता है वो बोलता है कि अरे ये क्या हुआ यहाँ पर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि ये पक्का बॉस होंगे, ये बॉस ने ही फॉर्मेशन आई को जाकर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से जो ये पपेट है पपेट भी खत्म हो गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस केव से बाहर निकलते हुए बोलता है कि इस केव का जो मिस्ट्री मैंने सॉल्व कर दिया है। तो जो डेमोनिक जो बीस्ट है जो उनका इनहेरिटेंस है वो बिल्कुल भी यहाँ से बिल्कुल दूर होना तो नहीं चाहिए। इनका ठोकर प्रिंसेस वू की ओर जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो बोलती है कि अरे यार जो पिछला कांड किया ना मेन कैरेक्टर, मैं उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, मगर मेन कैरेक्टर भी मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करा। ये नहीं कि वो आए मेरे को मनाए और मेरे से बात करे। हमारे प्रिंसेस वू को किसी की बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है, वो भी झाड़ी से। हम देखते ये वही औरत रहती है जो ये कुआन के साथ रहती है। तभी इस मिस्टीरियस बंदे के साथ घपाघप कर रही होती है। वो बोलती है कि अरे जान, तुम्हारे पप्पू में बहुत ज्यादा दम है, तुम्हारा जो 4 इंच का घोड़ा है वो बहुत ज्यादा मेरे को दर्द दे रहा है, मुझे ये दर्द पसंद है और मेरे को बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। देखती प्रिंसेस वो भी देख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है कि अरे यार मैंने क्या देख लिया, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, वो भी इतनी आधी रात को, वो भी जंगल में, वो भी घपाघप कर रही है दोनों साथ में। लड़की बोलती कि अरे जान और तेजी के साथ करो और ज्यादा स्पीड करो जिससे मेरे को और भी ज्यादा मजे आए। तभी देखते उस लड़की की और भी ज्यादा चीखें निकलती है। जो औरत रहती है वो भी जोरों से चिल्लाती है और बोलती है कि माय लॉर्ड, वैसे भी देखा जाए जो मेन कैरेक्टर आपको अपने भाई की तरह मानता है तो आप अपना कदम कब उठाओगे। तभी इधर में पता चलता है ये और कोई नहीं, ये कुआन रहता है। ये कुआन भी बोलता है कि मैं बहुत जल्दी उसे मारने वाला हूँ। जो प्रिंसेस वो रहती है वो भी ये बात सुन लेती है और बोलती है क्या ये किसी को मारने वाला है। तो प्रिंसेस वो रहती है वहां से दौड़ते हुए जाती है और बोलती है कि मेरे को जल्दी करना पड़ेगा और मेन कैरेक्टर को बताना पड़ेगा जो ये बंदा तुम्हें मारना चाहता है। देखिए इस लड़की को पता चल जाता है, वो अपना एक अटैक करता है प्रिंसेस वू के ऊपर। देखिए वो अटैक प्रिंसेस वू को भी लग जाता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी जो ये कुआन है तो वो बोलता है कि तुमने अच्छा किया। ये कुआन बोलता है कि ये डिमोंटर नीडल में मेन कैरेक्टर को मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। तभी जो ये लड़की रहती है वो बोलती है कि यस माय लॉर्ड। इनका ठोका हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो क्यूआई एक्सप्लोजिंग जो पिल है वो तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बोलता है कि हाँ बॉस, जैसे कि मैंने ये पिल ले लिया इसकी वजह से मैं 7 दिन तक बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, मगर आप हो ना हमें बचाने के लिए। तभी जो किलर रहता है वो बोलता है कि हाँ मेन कैरेक्टर, हम भाई जैसे हैं तो हम बिल्कुल तुम्हें बचाएंगे। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ठीक है अब जो हो गया तो हो गया, मैं इसके बारे में अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नोटिस होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ कुछ चेक करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है और बोलता है क्या यहाँ पर कोई लड़का था क्या। उसके पीछे से प्रिंसेस वू आ जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर। जो प्रिंसेस वू रहती है अपने कपड़े उतारने लगती है और बोलने लगती है कि ठीक है मेन कैरेक्टर तुम भी अपने कपड़े उतारो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे प्रिंसेस वू आप यहाँ पर कर क्या रही हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे प्रिंसेस वू आप ये कर क्या रही हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि मैं इसे ऐसी तरह मैं देखना चाहता हूँ, ये खुद ही मेरे को दिखाना चाहती है अपना सारा। और हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं, देख सकते हो उसकी नोज ब्लीडिंग हो रही है। प्रिंसेस के गार्ड आ रहे होते, वो बोलते हैं कि अरे यार कोई बंदा हमारे टेंट में घुस आया, देखो प्रिंसेस को बिल्कुल भी कहीं पर चोट ना पहुंचा दे वो बंदा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार ये प्रिंसेस और मुझको साथ में देख लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, ये मेरे को मार भी सकते हैं। प्रिंसेस वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर अपने कपड़े ले लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। वहाँ पर ये लड़की पहुंच जाती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस के साथ ऐसा करने की। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे आने का इरादा बिल्कुल भी कोई भी बुरा नहीं था, क्योंकि मेरे को अपने टेंट में एक शैडो दिखा था, मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आया था। तभी जो वो लड़की रहती वो बोलती कि हाँ हमें तो दिख गया तुम किस लिए यहाँ पर आए थे। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि ठीक है आप मेरे को जान से मार सकते हो, मगर उससे पहले मैंने प्रूव कर दिया कि मैंने प्रिंसेस के साथ ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं इन्हें चाहे जितना विश्वास दिला दो ये बिल्कुल भी मेरा विश्वास करने वाले नहीं है। हमारे प्रिंसेस वो बोलते कि जाओ मेन कैरेक्टर को लेकर आओ मेरे पास। यहाँ पर ये कुआन आ जाता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी इस आइलैंड के बिल्कुल भी लॉर्ड नहीं हो ना, तुम इस आइलैंड को छोड़कर जा सकते हो ना, तुम किसी को यहाँ पर मरवा सकती हो। लड़की रहती है वो बोलती है कि ठीक है जो ब्रदर ने बोला इनकी बात मैं मान लेती हूँ, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो हमारी लॉर्ड है लॉर्ड भी बिल्कुल भी होश में नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर ये कुआन से बोलता है कि अरे थैंक यू भाई तुमने मेरे को फिर से बचा लिया। तभी जो ये कुआन है तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर चोरी चुपके से प्रिंसेस वू के टेंट की ओर आ जाता है।
हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस वू के पास पहुंच जाता और मन में सोचते हुए बोलता, जो प्रिंसेस वू की जो आंखें थी वो एकदम डल दिख रही थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा प्रिंसेस जो वू है वो किसी के कंट्रोल में थी। ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो अपने आई वाली टेक्निक यूज करता है और प्रिंसेस वू को स्कैन करता है, उसके अंदर देखता है कि एक निडल लग रही थी, वो निडल को निकाल देता और जो प्रिंसेस वू रहती है वो ठीक हो जाती है। प्रिंसेस वू को एकदम होश आ जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर से गले लग जाती है और बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर जो मिस्टीरियस बंदा वो एकदम बहुत बेकार और घटिया इंसान है, वो तुम्हें मारने के लिए प्लान बना रहा है। अभी हमारी प्रिंसेस वू बताती है कि जो मिस्टीरियस बंदा है और जो वो लड़की, उन दोनों को मैंने साथ में पकड़ा, वो भी जंगल में घपाघप कर रहे होते हैं और वो दोनों प्लान बना रहे थे तुम्हें मारने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसके पास पहले ही मौका था, मेरे को वो चाहे तो मार सकता था जब स्टोन वाले मॉन्स्टर ने हम पर अटैक किया था और उसने मेरे को 2 बार बचाया है। हमारी प्रिंसेस वो बोलती है कि ये सच है, क्योंकि मैं तुमसे क्यों ही झूठ बोलूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है, क्या ये सच है, क्या ये उस डीन का प्लान है जो कि मेरे को वो मरवाना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम ऐसा नाटक करना है, तुम्हें अभी भी बिल्कुल भी होश नहीं आया है। तभी जो हमारी प्रिंसेस वो रहती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया हो तो लाइक करना, चैनल में नया हो सब्सक्राइब करना। तो मिलती किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।